Hello students, wish you very good morning. This is me Aishi Joshi ma'am and you are watching me here Maqam's online classes. Hope you all are enjoying your online classes और आपको जो वर्क दिया जा रहा है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, हालांकि मुझे जब तक वर्क मिले नहीं है तो मैं सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट। ओके, तो आज हम जो चैप्टर लेकर आई हूँ मैं आपके सामने, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ पॉलिटिकल साइंस डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का हमने यूनिट 2 का यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी यूनिट 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2 लिया है। ठीक है, दिस इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है? देखिए, इन 19th century देयर वाज अ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड I can say that was the individualism also influenced the political setup in most of the countries, most of the states of Europe. Okay, and after that socialism become popular in 19th century. 19th century के अंदर 19वीं शताब्दी में जिस समय यूरोप पे बहुत सारे consequences create हुए, बहुत सारे states के अंदर इंडिविजुअलिज्म की भावना आई, काफ़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए, उस समय जो है 19वीं शताब्दी में क्या पॉपुलर हुआ? सोशलिज्म पॉपुलर हुआ एज अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल। ये जो इंडिविजुअलिज्म की भावना लोगों के अंदर आई, उन सब के अगेंस्ट जो क्रिएट हुआ वो क्रिएट हुआ सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म आइडियाज मेंशन इज फेमस। देखिए, सबसे पहले तो प्लेटो ने अपनी किताब, प्लेटो उन्होंने अपनी किताब जो है द रिपब्लिक, उसके अंदर सोशलिज्म को एक्सप्लेन किया। उसके बाद में 19th सेंचुरी के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर प्लेटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में सोशलिज्म को एक्सप्लेन किया। उसके अलावा किसने एक्सप्लेन किया है इसको, सोशलिज्म को? तो सोशलिस्ट आइडिया जो है उसके बेसिस पर क्रिश्चियन की बुक है ओल्ड टेस्टामेंट्स, उसके अंदर प्लेटो को सोशलिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, माइन एंड थाइन की फॉर्मूला पे सोशलिज्म बेस्ड है। बेसिकली सोशलिज्म एट द सेम टाइम रेज देयर वॉइसेस इन द support of social control over means and production and distribution। देखिए, मैं हूँ आपके घर में, आप हैं, ठीक है, या मैं हूँ मेरे घर में, मैं बिल्कुल कोई सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती, कहीं नहीं जाती, कोई शादी की पार्टी किसी में नहीं जाती हूँ, बिल्कुल अलग अलग इंडिविजुअल रहती हूँ मैं मेरे। तो लोग मुझसे क्या कहेंगे या मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि तुम्हें सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये ज़रूरी है। कल को ऐसा टाइम भी क्रिएट होगा जिस समय आपको ज़रूरत होगी, तो अगर आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो सोसाइटी आपके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब आपके किसी अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, क्या है सोशलिज्म? इट इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन which means advocates state ownership and control of the means and production and exchange। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के लिए जो भी साधन उपयोग में आते हैं उन सब के ऊपर सिर्फ सिंगल ओनरशिप नहीं करके और सभी का समान अधिकार जहाँ माना जाता है वही है सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म मीन्स इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, this is called as socialism। Socialism had its origin in the 19th century। 19th century के अंदर इसको ओरिजिन किया गया था सोशलिज्म को। ये एक अपोजिशन के तौर पे आया था। किसका अपोजिशन? इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का अपोजिशन जो है वो आया था सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकल थ्योरी जो है इंडिविजुअलिज्म की, मतलब अलग अलग रहने की, सेपरेटिज्म की, तो उस सब को हटा करके समान सबके अधिकार जो है, समान सबका अधिकार, स्टेट का पूरा अधिकार, ओनरशिप जो है किस पे होना चाहिए? कंट्रोल या ओनरशिप होनी चाहिए किसके ऊपर? उन सभी साधनों के ऊपर जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज में काम आते हैं। होप यू गॉट इट। ठीक है, अब सोशलिज्म के कुछ मेन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट है? नंबर 1, अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से क्या करता है? ये अबॉलिश कर देता है। ठीक है, उसके अलावा स्टेट ओनरशिप ऑफ मींस एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी मींस यूज में आ रहे हैं, साधन इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उन सभी का स्टेट ओनरशिप को ये क्या करता है? एडवोकेट करता है, मतलब उसकी तरफदारी करता है। सोशलिज्म कहता है कि जो चीज़ें भी उपयोग हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के लिए, उन सभी पर स्टेट की ओनरशिप, मतलब सरकार का अधिकार है। एक
ओनरशिप जो है इंडिविजुअल पर बेस्ड नहीं होती है, स्टेट पर बेस्ड होती है, ठीक है। अगेंस्ट फ्री ट्रेड के अगेंस्ट होता है ये। एक्सपांशन ऑफ द स्टेट एक्टिविटी, स्टेट की जो एक्टिविटीज है उनको एक्सपांड करने का काम किया जाता है सोशलिज्म में। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उनको अबॉलिश किया जाता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं एक जस्ट मिनट मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और भी जो पॉइंट्स है उसके बारे में, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। सॉरी वो मुझे प्रिंसिपल सर ने बुला लिया था। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? प्राइवेट प्रॉपर्टीज की। प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अबॉलिश करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या एलिमेंट्स है सोशलिज्म के, वो देख लेते हैं अपन लोग। यस, क्या डिस्कस किया हमने? अगेंस्ट फ्री ट्रेड हो गया, एक्सपांशन ऑफ सोशल एक्टिविटीज, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हो गया। एम ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ पीपल, मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि नीड ऑफ पीपल, लोगों का जो नीड है, उनकी जो जरूरत है उस पर बेस्ड होना चाहिए प्रोडक्शन, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी पर किसका मकसद, सरकार का क्या मकसद है, देश में जो भी विकास हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किन के लिए हो रहा है? लोगों के लिए, तो उन लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्लान्ड इकोनॉमी को फोकस करते हैं। किसको फोकस करते हैं ये? प्लान्ड इकोनॉमी को। सोशलिज्म के बेसिस पर, सोशलिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो लोग प्लान्ड इकोनॉमी को फोकस करते हैं। मतलब आज देश की अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ रही तो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, किसकी है? सरकार की। क्यों है सरकार की? क्योंकि स्टेट ओनरशिप सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड है ना हम लोग, तो स्टेट ओनरशिप किसके पास में? सरकार के पास में, ठीक है। फिर मोर एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक लेवल पे सबको इक्वल लेकर आने पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बच्चों, ज़रूर अपनी नोटबुक्स में लिखते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में प्रेफरेंस टू सोशल इंटरेस्ट, क्या मतलब है इसका? प्रेफरेंस टू, सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे पहले जो दी जाती है इम्पोर्टेंस, प्रेफरेंस ऑफ सोशल इंटरेस्ट, मतलब सामाजिक तौर पे क्या अच्छा है, किन चीज़ों को करना चाहिए या जो लोगों को हित करता है या लोगों के हित में है, इन सब चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है। दूसरी, फेल्स इन द ऑर्गेनिक नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के ऑर्गेनिक नेचर के अंदर क्या होता है? ये सोशलिज्म फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सोशलिज्म के बारे में देखी। अब हम बात करेंगे एडवांटेज की। सोशलिज्म के एडवांटेज कहते हैं, सबसे पहली चीज़ तो कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आज भी जीएसटी डाउन चली गई, हमने क्या कह दिया? हमारा फाइनेंस कमीशन ऐसा ही है, हमारा स्टेट ऐसा ही है, हमारी सरकार ऐसी है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशलिज्म के अंदर किसकी है? स्टेट की है, ठीक है। उसके बाद में इट हैज द पब्लिक ओनरशिप ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी हो रहा है, जितने भी साधन जो है बटे हुए हैं, उन सबका जो ओनरशिप है वो पब्लिक ओनरशिप है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, मैंने अगर कह दिया कि मुझे ये प्लॉट चाहिए तो सरकार मुझे आकर ये कहेगी तुम ये प्लॉट नहीं ले सकती, छोड़ो इसे, ये सरकार के हाथ में है, सरकार लेगी तो लेगी, नहीं तो तुम तो नहीं ले सकते। ऐसा होगा क्या? नहीं, सरकार से भी अगर मैं कोई प्लॉट मांगती हूँ तो मुझे बिल्कुल देगी अगर वो दे सकती है। तो इसके अलावा मैं किसी से, तुमसे, मुझसे, किसी से भी मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है अपन लोगों द्वारा, तो क्या उसके अंदर सरकार का इंटरफेरेंस होता है क्या? कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन एंड लिमिटेड चॉइस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन की लिमिटेड चॉइस है, तो मतलब कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो कंपटीशन है ही नहीं, जो कर रही है वो सरकार कर रही है, जो चल रहा है वो सोशलिज्म पर बेस्ड है, मतलब जो हो रहा है वो आम जनता की भलाई के लिए हो रहा है, उससे सरकार को, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो कर रही है वो सिर्फ काम कर रही है, किसके लिए? जनता के लिए। In socialism, pricing process works on the control of Central Planning Commission.
सेंट्रल प्लानिंग कमीशन जो है, मतलब सेंट्रल प्लानिंग जो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, वो ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिन प्रोडक्ट्स का, उनके जो प्राइजेस है वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल करेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, हमने मेन एलिमेंट्स पढ़े, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। सोशलिज्म पढ़ा, चीजें समझ में आ गई। ठीक है। अब तक जितना हमने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए सबसे पहले तो, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म? व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म? ठीक है। फिर give the definition of socialism according to रॉबर्ट के अकॉर्डिंग सोशलिज्म की डेफिनेशन दीजिए, या कोई भी आपको जो भी मिल जाती है अच्छी डेफिनेशन सोशलिज्म की, वो आप मुझे देंगे। ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म। राइट द मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म and explain the state ownership of means of distribution and production. State ownership of means of production and distribution, उसको explain करो। ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी आपसे एडवांटेज शेयर किए सोशलिज्म की, तो उन एडवांटेज को मैं आपको एक बार क्वेश्चंस लिख देती हूँ बोर्ड के ऊपर, आप उनको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रही हूँ वो क्वेश्चन मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या लिखा? व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म? सोशलिज्म से आपका क्या जानते हैं? एक्सप्लेन दी meaning of, sorry, definition of socialism. Definition of socialism. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म। फिर आता है राइट द एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म, हो गया। उसके बाद में एक्सप्लेन स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके बाद में नंबर 5, राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ सोशलिज्म। ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है जो आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर हम डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। होप यू गॉट इट, कर लिए सबने। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस।
ठीक है, अब हम डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, डिमोलिशिंग इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म को डिमोलिश करता है। ठीक है, फिर रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही और इनएफिशिएंसी, या हम कह सकते हैं इनएफिशिएंसी। ठीक है, लाल फीताशाही और इनएफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद में एन आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम एक तरीके का, डोंट वरी, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी आपको ये सारी चीजें, है ना। कंज्यूमर सफर, ठीक है, कंज्यूमर सफर करता है सबसे ज्यादा इससे। इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो एब्सेंट होती है। इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी के बेसिस पर अगर बात करें तो कई बार ऐसे सर्विसेज और प्रोडक्शन होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो कि इस लेवल पे इफेक्ट करती है सोसाइटी को। अब आप एक बहुत गरीब इंसान है, आप मतलब एक दूसरा बहुत गरीब इंसान है और एक आप है, मैं आपको भी इतने ही मार्क्स दे रही हूँ और मैं एक गरीब इंसान को भी उतने ही मार्क्स दे रही हूँ, सॉरी फूड प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, वो गरीब इंसान क्या सोचेगा कि इसको तो जरूरत नहीं है, जिसको भी इतना दिया है, मुझे जरूरत है तो भी मुझे इतना नहीं दिया, है ना। और यही अगर मैं कहूँ कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एक बहुत डफर स्टूडेंट है आपके साथ में, अब वो मैं उसको जितने मार्क्स दे रही हूँ उतने आपको दे रही हूँ, उसको वो डफर है बहुत ज्यादा और आप इंटेलिजेंट है, आपके भी 12 मार्क्स आए, उसके भी 12 मार्क्स आए 20 में से, है ना। आप क्या कहेंगे, 12 किस हिसाब से दिए, तो मैं तुम्हें कहूँगी इतना स्ट्रिक्ट तुमने ये स्ट्रिक्ट मार्किंग की है मैंने, तुमने ये आंसर ऐसा लिखा, वो आंसर ऐसा लिखा, तो आपने कहा कि इसको क्यों दिए, इसको क्यों इतने मार्क्स दिए आपने, तो मैंने उसकी लूज मार्किंग करी है क्योंकि वो बेचारा डफर है। तो इस तरीके से आपको क्या लगेगा, यहाँ पे इक्वालिटी तो है ही नहीं, मतलब अगर इक्वालिटी है भी तो सही डिसीजन नहीं लिया जा रहा। इक्वालिटी होना अच्छी बात है, लेकिन इक्वालिटी कई बार आपको गलत तरीके से भी ले जाती है, आपको गलत वे में भी ले जाती है। ठीक है, अब आप बात करेंगे मुकेश अंबानी को भी जो है सरकार उस स्कीम का लाभ उठाने दे रही है जिसका स्कीम का लाभ आपको मिल रहा है, तो आपको क्या लगेगा, यार उसको क्या कमी, उसको तो इतना सारा है, मुझे तो मेरा मिले, ठीक है, या मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी देखने को मिलती है जो कई बार घातक हो जाती है हमारे लिए, है ना। शायद नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे थे हम, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन। जब तक किसी चीज में कंपटीशन नहीं होगा वो चीज कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। जिस चीज में कंपटीशन होता है वहीं पे सक्सेस होती है। जब किसी चीज में कोई कंपटीशन नहीं होता है तो वहां पे कोई सक्सेस हाथ में नहीं होती है। इसलिए हमेशा हर चीज में कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। क्लास में डफर स्टूडेंट नहीं होंगे तो होशियार बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर होशियार नहीं होंगे तो डफर बच्चों की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं ये सोच कर कि होशियार हम ही सब कुछ है। होशियार क्या होता है, हम ही सबसे होशियार है, क्योंकि होशियार कोई है ही नहीं दूसरा। तो इस तरीके से जब तक कंपटीशन नहीं होता तब तक मार्केट नहीं चलता, तब तक जीवन जो है बिल्कुल सक्सेस की तरफ आप आगे नहीं बढ़ते। जब आप मुकेश अंबानी को देखते हो या मुझे भी इतना अमीर बनना है, लेकिन ये आपको गरीब सड़क पे बैठे हुए किसी इंसान को क्या का जरूरत है, कोई नहीं, ये भी बेचारा सर्वाइव तो कर ही रहा है। तो आपने उसको भी देखा, आपने उसको भी देखा, तो आपके भी मन में कंपटीशन की भावना है,
है ना। उससे तो कंपटीशन आएगी नहीं यार मैं सब छोड़ छाड़ के भिखारी बन जाता हूँ, ऐसा तो भावना आएगी नहीं। आपके मन में क्या फीलिंग आएगी, यार मुकेश अंबानी जैसे मुझे ही बनना है। तो ये जो फीलिंग होती है ना आपके मन में, ये सारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं कंपटीशन का सबसे बड़ा कारण होती है। तो कंपटीशन होने के कारण ही आप लाइफ में अगर सक्सेस पाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे उस लेवल पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन का कोई एग्जिस्टेंस सोशलिज्म में होता ही नहीं है। तो आपका 6th क्वेश्चन बन गया, जो आपने 6th कर लिया हो तो 7th मान लो, या 5 किए हैं तो 6th मान लेना। मुझे याद नहीं मैंने कितने क्वेश्चन करवाए, ठीक है। राइट दी 5 disadvantages of socialism. Write the 5 disadvantages of socialism. अब आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, ये चैप्टर इतना ही है। अब आप कहेंगे मैम ये कैसे पॉसिबल है, ये इतना सा चैप्टर ये की क्लास में कैसे कंप्लीट हो गया, हम वर्क कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने पहले की क्लास में भी देखा होगा, जो चैप्टर छोटे होते हैं जिसको मैं एक ही क्लास में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अब सोशलिज्म में कुछ भी नहीं है, सोशलिज्म की डेफिनेशन है, सोशलिज्म के एडवांटेज है, एलिमेंट्स है मेन और डिसएडवांटेजेस है, बस ये 4 चीजें इस चैप्टर में। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। अब कल जो मंडे का जो वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसी चैप्टर से रिलेटेड। फिर उस वीडियो के अंदर हम बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, हम चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर आपकी बुक में कैसा दे रखा है, आपको सारा कंटेंट, डेफिनेशन, डिटेल में सारी चीजें, एक पॉइंट की डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए वो वीडियो भी जरूर देखिए। और आज जो मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और मुझे डिपॉजिट करवाएंगे, मतलब आप मुझे सबमिट करवाएंगे मंडे को। मुझे आप सभी की सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, 2 घंटे के बीच में आपकी क्लास की नोटबुक्स मुझे स्कूल में चाहिए। आपकी जो वर्क आप कर चुके हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल में, जो भी वर्क आपने किया है, या हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, वो सभी नोटबुक्स आप लेकर आइए, मुझे आपकी नोटबुक चेक करनी है, ठीक है। आप मंडे को नहीं कर सकते, ट्यूसडे को कीजिए, ट्यूसडे को 8 से 11 के बीच में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका वर्क डिपॉजिट करवाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करवाते हैं तो इस चीज को मान के चलिएगा, जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो देख रहे हैं वो नहीं देखने वाले बच्चों को इन्फॉर्म कर देना कि जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी, हमारे पास सारी रिपोर्ट है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, और सारा वर्क भी हमारे पास कंटिन्यूस आ रहा है बच्चों का जो देख रहे हैं। जिन बच्चों का वर्क नहीं आ रहा है ये माना जाएगा कि वो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, और जो वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको इस ग्रुप से और स्कूल से दोनों से बेदखल कर दिया जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट आपकी क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, इन वीडियोस को आप अटेंड कीजिए। फिर हम लोग जूम ऐप पे कंटिन्यू करें, वैसी वीडियोस लें, वैसी क्लासेस लें, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। फिर आप लोग उसके अंदर आपको पूरा 8 से 12 तक का टाइम दोपहर का, सुबह का देना पड़ेगा एज अ स्कूल। आप स्कूल में बैठेंगे तो आप सोच लीजिए कि आपको ये ज़्यादा सही लगता है, वो ज़्यादा सही लगता है, आप वैसा कीजिए, अपना वर्क डिपॉजिट कीजिए। 6-7 क्वेश्चन जो सोशलिज्म के दिए हैं, हम यूनिट 1 कर चुके हैं, यूनिट 2 कर चुके हैं, यूनिट 3 का 2nd चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, जस्ट गो थ्रू इट। अब मुझे यूनिट 3 कंप्लीट होने के साथ ही काम चाहिए, और अगर काम नहीं मिलता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आपको दूंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।